हरियाणा चंडीगढ़ में अपनी अलग विधानसभा बनाने के सपने संजो रहा है। बाकायदा इसके लिए जगह की तलाश भी की गई। मुख्यमंत्री और स्पीकर दोनों ने जाकर के जगह का मुआयना किया और जगह पसंद भी आ गई। लेकिन हरियाणा के लिए चंडीगढ़ में अपनी अलग से विधानसभा बनाने की राह उतनी आसान नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट की चंडीगढ़ इकाई ने इसके ऊपर अपना एतराज़ जताया है और इस इकाई के चेयरपर्सन सुरेंद्र बागा हमारे साथ मौजूद है। बागा साहब, आप लोगों को क्या एतराज़ है हरियाणा की अलग जो ये विधानसभा बननी है? आज हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स चंडीगढ़ एंड पंजाब चैप्टर्स द्वारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मेरे साथ SD सिंह मौजूद हैं, ये चंडीगढ़ चैप्टर के प्रधान हैं, और मेरे साथ पंजाब चैप्टर के जो चेयरपर्सन हैं वो भी आए हुए हैं। तो हम लोगों का कहना है कि जो हरियाणा की विधानसभा बननी है वो चंडीगढ़ मास्टर प्लान की वायलेशन है। चंडीगढ़ का 70 साल पहले जो कारगुजर ने मास्टर प्लान बनाया था उसमें भी प्रोविज़न नहीं था। जो अभी चंडीगढ़ प्रशासन ने नया मास्टर प्लान बनाया जिसको मास्टर प्लान 2031 बोलते हैं, उसमें भी प्रोविज़न नहीं है। तो अब ऑल ऑफ ए सडन इतना बड़ा एक नया प्रोजेक्ट आप लेके आ रहे हो, तो मास्टर प्लान कोई इंडिविजुअल आदमी तो बनाता नहीं है। वो चंडीगढ़ प्रशासन ने बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, एक्सपर्ट्स ने बनाया, अफसरों ने बनाया। जब सारे लोग सहमत होते हैं तब मास्टर प्लान का डॉक्यूमेंट बनता है। तो अब वो मास्टर प्लान बनने को 5 साल लगे। ऑनरेबल हाई कोर्ट की सुपरविजन के अंदर बना। अब वो बने हुए अभी कुछ एक अरसा ही हुआ है, तो हम उसकी वायलेशन करने भी चल पड़े। और वायलेशन कर कौन रहा है? सरकार खुद कर रही है। तो हम सरकार को ये अपील कर रहे हैं कि अपने इस फैसले पे पुनर्विचार किया जाए। 2026 में जो बदलाव होने हैं उसके अनुसार सीटें बढ़ जाएंगी। हरियाणा विधानसभा में अभी 90 सदस्य हैं, उसके बाद 100 से ज़्यादा हो जाएंगे, उनके लिए कैपेसिटी नहीं है। तो उसका विकल्प क्या हो सकता है? हमने 3-4 विकल्प बताए हैं उनको अपनी लेटर में। एक विकल्प ये है कि जो जिस मंजिल पे वो हरियाणा का असेंबली हॉल है उसकी कोई बेटर इंटीरियर डिज़ाइन या कोई स्पेस प्लानिंग करके हो सकता उसके अंदर ही वो उनके जो 126 विधायक जो हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि पहले वो उसमें काफ़ी स्पेस की वेस्टेज है जो हमारा ख्याल है। तो दूसरा ये है कि कैपिटल कम्प्लेक्स में एक बिल्डिंग कारगुजर की डिज़ाइन की हुई है जो अभी तक बनी नहीं है। वो बिल्डिंग को बना लिया जाए, उसमें जो एक्स्ट्रा स्टाफ है, कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, उसमें अकोमोडेट कर ली जाए, वो वहीं पे बन जाए। और उससे जो कैपिटल कम्प्लेक्स है उसकी जो उसका सबरूप है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, कारगुजर का ड्रीम भी पूरा हो जाएगा और हरियाणा की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। देखिए, यूनेस्को ने कहा है कि जो स्टेट कैपिटल ये है उसमें जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है उसमें और नया निर्माण नहीं होना चाहिए। वो बिल्डिंग तो ओरिजिनली मास्टर प्लान का हिस्सा है, वो तो ऑलरेडी हिस्सा है। और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी 99 में एक चंडीगढ़ में, हमने नहीं करवाई, सरकार ने करवाई थी। उसमें जो बड़े बड़े विद्वान अमेरिका, यूरोप, कनाडा से आए थे, उन्होंने भी उसका एक पूरा एक ढांचा पूरी स्केल पे बना के वहाँ पे दिखाया था कि ये बन जाएगा तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। तो यूनेस्को को भी हमें लगता नहीं कि कोई इतराज़ होगा, क्योंकि वो तो कारगुजर का ही प्लान है। यदि हरियाणा अपनी अलग विधानसभा बनाने की पहल पर कायम रहता है तो आप लोग क्या कदम उठाएंगे? हम अपनी जो हमारी संस्था है उसमें हम दोबारा मीटिंग करेंगे, आपस में राय मशवरा करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम दोबारा फिर सरकार को अपील करेंगे, अफसरों को मिलेंगे, मुख्यमंत्री को मिलेंगे, प्रधानमंत्री को मिलेंगे। बेसमेंट में भी आपने कुछ ऐसा सुझाव दिया है कि अंडरग्राउंड कुछ बनाया जाए? हमारे पास कोई इटली से कोई आर्किटेक्ट आए थे, उन्होंने बोला कि ऐसी परिस्थितियों में विदेशों में ऐसा किया जाता है कि जब हेरिटेज की कोई बात आए तो वहाँ अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स बना ली जाती है। तो उससे क्या है कि वो जो मूल रूप है बिल्डिंग का वो भी खराब नहीं होता और वो रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। आज के युग में टेक्नोलॉजी सेक्टर 17 में हमने जो अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई है वो भी इसी पॉलिसी के अंतर्गत बनाई है कि उसको 3 मंजिल हम नीचे लेके गए हैं ताकि सेक्टर 17 का स्वरूप ना खराब हो। तो उसी तरीके से वहाँ पे भी कोई अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर बन सकती है। तो ऑप्शन तो और भी हो सकते हैं, और विद्वानों की राय ली जा सकती है, एक्सपर्ट्स की राय ली जा सकती है, पर इस तरीके से मास्टर प्लान की वायलेशन करके एक नया इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाना, तो हम एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपने आप को बहुत एक क्रिटिसिज्म में डाल लेंगे।
क्योंकि चंडीगढ़ की हिस्ट्री ये है कि जब जब ऐसा कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उसकी बहुत ज़्यादा आलोचना की गई है। लेकिन हरियाणा इसके बदले में ये जितनी जगह चाहता है उतनी जगह भी देने को विकल्प उन्होंने रखा है, तो क्या ये संभव है? हरियाणा ने बोला कि हम बाउंड्री से आपको 10 एकड़ जमीन दे देते हैं, आप हमें अंदर 10 एकड़ दे दो। वो बात 10 एकड़ की नहीं है, बात सिर्फ ये है कि वो मास्टर प्लान की वायोलेशन है, टिंकरिंग विद द मास्टर प्लान। जी, तो कुल मिलाकर के आपको इतराज कड़ेगा? इतराज है, हमने सुजेशन दी है, हम कोई हरियाणा के खिलाफ नहीं, हमारा कोई पॉलिटिकल फोरम नहीं है, हम तो प्रोफेशनल्स हैं। हमारी संस्था है ऑल इंडिया लेवल की और हमारी संस्था कोई छोटी मोटी संस्था नहीं, 100 साल पुरानी है। आपने इसमें हरियाणा चैप्टर के लोगों के साथ भी कुछ मशविरा किया? हमने हरियाणा के लोगों का कॉन्फिडेंस में लिया था, लेकिन वो हमारे जो ऑफिस बेरर हैं वो गुड़गांव में रहते हैं, तो वो आज नहीं आ पाए। जी, शुक्रिया। तो ये थे सुरेंद्र बागा, जिन्होंने कहा कि यदि हरियाणा की अलग विधानसभा चंडीगढ़ में बनती है तो ये मास्टर प्लान का वायलेशन होगा और इससे एक क्रिटिसिज्म के तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा होगा, एक बड़ा विवाद खड़ा होगा। उन्होंने कहा कि यदि चाहें तो जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है उसमें ली कार्बुजिए द्वारा प्रस्तावित एक बिल्डिंग को बनाया जा सकता है या फिर अंडरग्राउंड कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है जिससे रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। उन्होंने कहा कि जो मौजूदा विधानसभा है उसमें भी स्पेस को एडजस्ट किया जा सकता है। तो देखना होगा कि आखिर हरियाणा ने जो सपना संजोया था अलग विधानसभा का वो पूरी तरह से मुकम्मल हो पाएगा या फिर ये अड़चन उसको ऐसे ही रोक देगी। कैमरामैन राहुल धीमान के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।